हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मेरा नाम है अतुल कुमार रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं भास्कर फाउंडेशन। आज है हमारा क्लास नंबर और डे नंबर 7 ऑफ 90 डे सीरीज। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश रीडिंग फ्लुएंसी और साथ में कल से एडअप हो गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। अभी बेसिक लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आज का भी हमारा क्लास का उद्देश्य यही है। आज के क्लास के एंड में आप वो सारी चीजें जान पाओगे कि रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग का वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम लोग समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे और साथ में आपको मिलती है वोकैबुलरीज, है ना। अभी बेसिक लेवल चल रहा है बट आज से आपको एसएससी लेवल वोकैबुलरीज अलग सेट में देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सरसाइज। वही टॉपिक है जो आप लोगों में से बहुत कम लोग करते हैं ना। क्या है हमारा टॉपिक? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है बताइए? कसरत। एक्सरसाइज दोनों ही जरूरी है, चाहे वो इसकी हो चाहे वो इसकी हो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही से, अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तब तक आप बेसिक तरीके से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाओगे। और लैंग्वेज में जितना अच्छा चीजों को पढ़ के समझ पाओगे उतना बेटर रिजल्ट्स आपका हो जाएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो परेशानी बढ़ेगी। चलिए, अगर आप कोई भी हैं जो भी अपनी सीरियल वाली जर्नी के स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको इंग्लिश से दिक्कत परेशानी है, देन आई एम हियर टू हेल्प यू। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज अ रिगार्डेड का मतलब होता है कंसिडर्ड, या फिर जिस पर कोई भी चीज माना जाना। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? माना जाना या माना गया है। एक्सरसाइज इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस। जैसे अभी देखो, दिख तो नहीं रहा होगा बट थोड़ा सा मेरा भी फैट लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। तो एक्सरसाइज क्या है ना कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, जितने भी रास्ते हैं अपने आप को फिट रखने के, उनमें से सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। मेंटेन फिजिकल फिटनेस मतलब हमारी जो भौतिक, जो हमारा बॉडी है उसको फिट रखने के लिए, एकदम सुडौल रखने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एंड ओवरऑल वेलबींग, हमारे जैसे एक्सरसाइज है तो उसका एक ही बेनिफिट नहीं है, आपका कंसंट्रेशन, स्लीप साइकिल, ये सारी चीजें क्या करता है? एक्सरसाइज इंप्रूव कर देता है। मेरी बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है? कौन से वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं अगर कभी भूल जाओ तो वीडियो रिपीट करके पीछे कर लेना और फिर लिखना। बात समझ में आई? और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो। देखो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथेंस मसल। अब रेगुलर जो आप काम करो, जैसे कोई डिप्स मारते हैं, कोई डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो मसल्स है, कैसे बोलते हो कि जिम वाली बॉडी है या मसल्स गेन कर लिया उसने, तो स्ट्रेंथन मसल्स। अब देखो, इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड टू हार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए भी सुना होगा कि कार्डियो करो, कार्डियो मतलब दौड़ो भागो, जिससे हार्ट्स क्या होगा? अच्छा रहेगा, ठीक। एंड हेल्थ एंड एनहांस इंड्योरेंस, जितना अच्छा आप एक्सरसाइज करोगे, जितने सही से आप करोगे, उतनी ही ज्यादा सहन शक्ति आप में क्या होगी? बढ़ेगी। इंड्योरेंस आपके अंदर क्या होगा? बढ़ेगा। इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। इन एडिशन टू इस फिजिकल बेनिफिट्स, अब उसके जो फिजिकल बेनिफिट्स है उसका क्या मतलब है? एक्सरसाइज प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग। अगर आप अच्छा एक्सरसाइज करते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा 40-45 मिनट, तो देखो आपके कंसंट्रेशन भी सही हो जाएंगे, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, एंजाइटी जो कभी कभी आप पैनिक हो जाते हो उस चीज को देख करके वो भी कम होगा, और फटीग जो थकान होती है वो भी कम होगी। और पता है इससे सबसे ज्यादा इंप्रूव क्या होगा? सोचो क्या इंप्रूव होगा? जो तुम बड़े क्वेश्चंस देखते हो ना, जैसे तुम सीजीएल का पेपर लगाना शुरू करते हो, तुम बड़े क्वेश्चंस ऐसे देखते हो, अरे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बात खत्म। तो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना। बहुत कम लोग कर पाते हैं। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल हु इंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज, जो ऐसे लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इंगेज मतलब उसमें बिजी रहते हैं या उस काम को करते हैं, ऑफन एक्सपीरियंस, अक्सर उन्हें ऐसा लगता है या अक्सर वो ऐसा अनुभव करते हैं, हायर लेवल ऑफ एनर्जी एंड कंसंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा लेवल की उनमें क्या रहती है? एनर्जी रहती है। एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? पूरा ज्यादा फोकस रहता है, वो एकाग्र रहते हैं ना। इनेबलिंग देम टू परफॉर्म डेली टास्क, उनको इसी से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है टू परफॉर्म, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देना, डेली टास्क एंड मोर इफिशियंटली। अगर हम लोग भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 7 घंटे 8 घंटे के ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे? फिर आपके ऑनलाइन में क्लासेस है तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो एक्सरसाइज तो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलो देखो, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसका प्रॉपर नीचे में प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिएगा। जैसे मान लो ये है एक्टिविटीज, है ना, ये क्या लिखा हुआ है?
एक्टिविटीज, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो एक्टिविटीज, ठीक है, या ऐसा कुछ करके। समझ गए हो बात को? और नहीं तो वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, फिर देखो, फिर आगे बढ़ो। इन टूडेज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब सेडेंट्री मतलब क्या होता है बताओ? सेडेंट्री मतलब होता है कि जो फिजिकल है, मतलब जो फिजिकल वर्क है वो ना बराबर होना। क्या होना? ना बराबर होना। फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो क्या होना? ना बराबर होना, ठीक है। इन सेडेंट्री लाइफ, आज के जो दिनचर्या है उसमें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं ही होता, फिजिकल फिटनेस बहुत कम रह गया है लोगों में, है ना। मेनी पीपल स्पेंड लॉन्ग आवर्स सिटिंग इन ऑफिसेस, बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं खुद कभी कभी 2-3-4 घंटे बैठा हुआ रह जाता हूँ, है ना, बट खड़े होकर ही तो क्लास लेना पड़ता है। वन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप यूज करना, जब पीपीटी बना रहे होते हैं आप लोग के लिए, एक एक वर्ड चेक करना पड़ता है, कैसे करना है, नहीं करना है, कब उन वर्ड से उनको हेल्पफुल होगा या नहीं, वो सीखेंगे या नहीं, वो आगे बढ़ेंगे या नहीं, है ना। उन सारी चीजों में समय तो लगता है। सच हैबिट्स कैन लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है एक्सेसिव फैट, मतलब बहुत ज्यादा मोटा हो जाना, है ना, कि मतलब बॉडी का जितना रिक्वायर्ड फैट है उससे कहीं ज्यादा होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटापा। ओबेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटापा, है ना। तो किसी कोई अगर मोटा हो गया तो उसको हम लोग कह सकते हैं यू हैव द ओबेसिटी। एक और वर्ड होता है इसी तरह से, ऑडेसिटी। इसका क्या मतलब होता है बता दो, और बहुत पूछा जाता है ये एसएससी में, ठीक है। रिड्यूस्ड मोबिलिटी एंड वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब ये सारी चीजें क्या होती है? रिड्यूस मोबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं, है ना। मोबाइल मतलब जैसे इधर उधर घूम पा रहे हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल। ये वो वाली मोबाइल नहीं है, तुम्हारे फोन वाली मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल का भी सेंस इसी से निकल के आया है। रिड्यूस मोबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना, बेसिकली निष्क्रिय होना। एंड वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, अब देखो जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है उनको, तो बहुत सारे उनको क्या हो सकते हैं? हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनमें नहीं हो पाती हैं। देयरफॉर, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट स्ट्रांगली एडवोकेट, एडवोकेट मतलब होता है वकालत करना, इसलिए वो क्या करते हैं? स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं या स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज इनटू डेली रूटीन। हमारे डेली दिनचर्या में क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा कैन कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। देखो सब्सटेंशियली मतलब होता है काफी हद तक, मतलब काफी तक या फिर काफी हद तक, जो लिखना चाहो आप, ठीक है। एक्टिविटीज सच एज, एक्टिविटीज मतलब क्या? वॉकिंग मतलब पैदल चलना, है ना, वॉक करना, जॉगिंग वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या करना, थोड़ा फास्ट रन करना। फिर तुम्हारा साइकिलिंग, साइकिल चलाना, योगा बेसिकली घर पे करना, कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। अगर ये सब करोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी हद तक क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी, है ना। आपको बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो अब मोर ओवर एक्सरसाइज कल्टीवेट्स, कल्टीवेट्स का मतलब होता है विकसित करना। ये अब देखो कल्टीवेट्स का भी कह रहे हो सर विकसित करना, डेवलप्स का भी यही बोलोगे, तो कल्टीवेट्स का बेसिकली मतलब डेवलप्स ही होता है, ठीक, विकसित करना। मोर ओवर एक्सरसाइज कल्टीवेट्स डिसिप्लिन, ये आपके अंदर क्या लेकर के आता है? डिसिप्लिन। तुम्हें पता है, तुम्हें कोई ना कोई, अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो ना, तो तुम्हें कोई ना वो खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। उससे कॉम्पिटिटिव भावना जो है ना, प्रतिस्पर्धी वाला जो भावना है वो बढ़ता है। और चूंकि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अपना कोई बैडमिंटन कोर्ट वाला या कहीं भी जाकर के कोई ज्वाइन कर लो, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी और अच्छा सोच भी पाओगे। पर्सिवरेंट, दृढ़ निश्चय एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, ये सब आपको क्या करता है? वो डेवलप्स करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू सेट गोल्स। अब ये जो व्यक्ति है ना उसको क्या करते हैं? उनको सेट गोल्स मतलब अच्छे लक्ष्य को सेट करने में भी मदद करते हैं। एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, अब जैसे देखो अच्छे गोल्स लोगे, उसके लिए तैयारी करना शुरू करोगे, तब भी तो अपना जो प्रोग्रेस है वो क्या कर पाओगे? मॉनिटर देख पाओगे कि आज यहाँ तक थे, कल यहाँ तक पहुंचे कि नहीं, है कि नहीं। एंड रिमेन कमिटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, और कमिटेड रहना है किससे? सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब अपने देखो कल भी हमने पढ़ी थी सेल्फ ग्रोथ, और आज भी हमने क्या पढ़ी है? सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये दोनों ही वर्ड सेम है, ठीक। हाउएवर, हालांकि अचीविंग फिटनेस एंड रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। अब जैसे देखो मेरा भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो अब वो कैसे कम होगा? रेगुलर फिटनेस है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स है ना। जैसे मैं आपके लिए अभी एफर्ट्स मार रहा हूँ तो आपको इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही है, और कल दिन मैं उसके लिए एफर्ट्स मार ले रहा हूँ तो मेरा भी एकदम सुडौल हो जाए। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है ना। फिटनेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन रादर देन ओकेजनल एफर्ट। देखो अब ये जो रादर देन है ना, ये ग्रामेटिकल टर्म्स है। अब थोड़े थोड़े आपके ग्रामेटिकल टर्म्स भी क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। बात समझ में आई? धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो इट है ना, ये पता है ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर।
ये क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसके आगे ना देखो सिंगुलर वर्ब लगा है। जब भी वर्ब में कोई एस या ई एस लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ V1 एस या ई एस, तो किसका वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जल्दी अगर ग्रामर भी सीखनी है, ग्रामर के भी क्लासेस जल्दी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके भी क्लासेस मैं प्लान कर रहा हूँ, हेल्प हो जाएगी आपको, मतलब आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, है ना। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे प्लीज कमेंट में बताना। ऑल दो द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, अब क्या है ना, एक्सरसाइज की जो बेनिफिट्स है वो काफी हद तक सही है ना। बेनिफिट्स मे नॉट इमीडिएटली अपेरेंट, अपेरेंट मतलब एकदम प्रकट, एकदम तुरंत, ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी का नाम लिया और वो पहुंच जाएंगे, है ना। तो उनका जो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज है मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट, इसलिए तुम देखना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी जो अपेरेंट है, सस्टेन्ड है, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे एसएससी रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। इमीडिएटली अपेरेंट सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटीज येल्ड रिमार्केबल रिजल्ट। देखो अब क्या होता है ना कि आज एक्सरसाइज करी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे डोले सोले बन जाएंगे पूरे, है कि नहीं, है भी नहीं, बहुत कम है, तो ऐसा तो नहीं है कि बन जाएंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से, प्रोटीन ब्रेक डाउन करने से, ज्यादा प्रोटीन खाने से, ये सारी चीजों से क्या होगा, उसके बाद वो कहीं बन पाएगा, ठीक। सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी, सस्टेन मतलब निरंतर, कंसिस्टेंट एफर्ट वही है सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी। अब रोज अगर हम करने लगेंगे तो फिर करने की आदत पड़ जाएगी और मेरे बॉडी भी बनने लगेंगे, है ना। यस, अब जैसे देखो एल्स मतलब क्या होता है, रिजल्ट मतलब उसको क्या करना, प्रोवाइड करना, कोई भी चीज निकाल करके देना, है ना। रिमार्केबल रिजल्ट्स ओवर टाइम, अब कुछ दिन तक जब से तुम कर लोगे तो फिर तुम क्या हो जाओगे, बहुत अच्छा सा, मतलब अपना फिजिक जो है, अपना जो फिटनेस है वो क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। बहुत ज्यादा आंख पे लग रही है यार। चलो अब देखो, थर्ड एक्सरसाइज शुड नॉट बी व्यूड, इसीलिए एक्सरसाइज को ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए, शुड नॉट बी व्यूड मेयरली एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मनोरंजन जैसा कुछ है कि हम गए साइकिल चला करके आ गए, ऐसा इसको नहीं देखना चाहिए, बट एज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, ऐसा कुछ देखना चाहिए कि मतलब इसको नहीं हटाया जा सकता, एक ऐसा कंपोनेंट है एक्सरसाइज हमारे लाइफ का। अब पूरा कॉम्प्रिहेंशन हमने समझ लिया है, पूरा टॉपिक को हमने पढ़ करके इसकी समझ बनाई है, एक एक वर्ड को मैंने क्लैरिटी के साथ पढ़ के दिया है, जैसे ये इमीडिएटली है, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप ऐसे करके वहां पे इमीडिएटली ऐसा करके लिख लीजिए, समझे कि नहीं, ऐसा करके आप क्या करिए, लिख लीजिए। अगर जब ऐसा आप लिखेंगे ना तो आपको फिर दिमाग में रिमेंबर रहेगा, अच्छा इसको इमीडिएटली पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, इमीडिएटली पढ़ना है। अब चलो आगे चलते, अब आपके वर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं, ये बेसिक वाले हैं, एसएससी वाले भी आएंगे थोड़ी देर में। देखो अब पहला क्या है वर्ड, रिगार्डेड, पहला वर्ड क्या है, रिगार्डेड, मतलब किसी भी चीज का विचार किया जाना या मान लिया जाना। तो रिगार्डेड मतलब क्या होता है, कंसिडर्ड, क्या होता है, कंसिडर्ड मतलब किसी पर विचार किया जाना या फिर किसी भी चीज को मान लिया गया, ठीक। पहला ही वर्ड हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव मतलब प्रभावित, पूरे तरह से क्या होना, किसी भी चीज का प्रभाव होना। फिटनेस वही शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज, जो मतलब कोई भी चीज, क्या फिटनेस मतलब बॉडी पूरा अच्छा से एकदम क्या होना, बैलेंस्ड होना, सही से दिखना। वेलबींग मतलब ओवरऑल हेल्थ की बात की जा रही है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो कंसंट्रेशन आपका, क्या कहते हैं, बॉडी इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें बहुत सही से रहती है। स्ट्रेंथनेस मतलब किसी भी चीज को क्या करना, ताकतवर बनाना, है ना। मेक्स स्ट्रॉन्गर। कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड टू हार्ट, है ना, हार्ट से रिलेटेड ये चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियो वाला एक्सरसाइज वगैरह किया करो। एनहांस किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को क्या करना, इंप्रूव या फिर गति में उसकी वृद्धि करना। इंड्योरेंस सहनशीलता, इंड्योरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप कितना सहने लायक आप हो। सेशन पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो अब सिग्निफिकेंट, पहले क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था इंपॉर्टेंट, वाइटल, तो ये सारे वर्ड देखो, अगर तुमने यही सब चीज ना सही से रिपीट कर ली ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम, ठीक। बस सही से करते चलो। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे वाइटल लिखूं, ठीक, एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ, या एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, या एक्सरसाइज इज सिग्निफिकेंट फॉर द लाइफ, कुछ भी नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा चाल बोलचाल वाला भाषा वाली वर्ड होगी, वाइटल थोड़ा सा और हेवी हो गया, और सिग्निफिकेंट थोड़ा सा और हेवी हो गया। बस यही तो एसएससी करती है आपके साथ, सही से इसको पढ़ना है, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन करती है आपके साथ। अब देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, फोकस बढ़ाना। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, फोकस बढ़ाना। चलिए, किसी भी चीज को एकाग्रता में वृद्धि करना। मुझे तो ऐसा लगता है ना, इंग्लिश जितना टफ है भी नहीं,
उतना टीचर्स ने बना रखा है। आप मेरे स्टूडेंट से पूछ के देखो, हेक्टिक पैसे पर हलवा समझते हैं, हलवा। हाँ हाँ, दाल भात सब्जी जो कहते हो ना वही समझता है। और हमारे बिहार झारखंड में तो यही खाया जाता है। आप बता दो कौन से स्टेट से और कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करो नीचे, तभी पता चल पाएगा भाई। और कितने जितने सीरियस आप रहोगे उसका 10x सीरियस हम रहेंगे। चलिए, और मोटिवेशन तो नहीं कहूंगा इससे मिलती है या नहीं मिलती है, बट पढ़ाना है, जीवन बदलना है। अपनी बदल पाया हूँ, दूसरे की भी बदलूंगा, आपकी भी चेंज करूंगा, है ना। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जिस लैंग्वेज से, आपके लिए मक्खन बनाऊंगा। बात समझ में आई? और दोनों फिर बैठ के खाएंगे आपके सिलेक्शन के बाद। चलो आगे देखते हैं। सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब होता है निष्क्रिय। पहले भी आपको बता चुके हैं इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एकदम फिजिकल मतलब जो एक्टिविटी है वो एकदम खत्म हो जाना, ना के बराबर। ओबेसिटी, मोटापा, पहले ही कर चुके हैं। एक्सेसिव बॉडी फैट। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब होता है मतलब फ्रीली मूव करना, यहाँ वहां जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका और एक वर्ड होता है मोबाइल। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, प्रॉब्लम आ जाना, कोई भी चीज चैलेंजेस आ जाना। एडवोकेट, वकालत करना, मतलब किसी भी चीज का समर्थन, या फिर जैसे नहीं बोलते कि तुम ज्यादा इसका, घर में जब झगड़ा हो जाता है ना, तो भाई बहन जब एक साइड ले रहे हो तो पापा बोले तुम ज्यादा इसका वकालत करोगे, है कि नहीं। अब इनकॉर्पोरेटिंग मतलब किसी भी चीज को साथ में लेकर के चलना, क्या करना, साथ में लेकर के चलना। कल्टिवेट्स अभी बता चुके हैं। परसिवरेंस, ग्रीड, कल भी इसके बारे में पढ़े थे, उसके पहले भी एक वर्ड आया था उसके बारे में पढ़े थे। कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज के लिए क्या करना, लगातार एफर्ट्स मारना। और इंडिस्पेंसिबल मतलब एकदम जरूरी, अनिवार्य, कोई भी चीज क्या है, अनिवार्य, उसको आप हटा ही नहीं सकते। ये थे आपके कुछ बेसिक वोकैबुलरीज। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं ये एसएससी लेवल वोकैबुलरीज हैं। ये सारे क्या हैं, एसएससी लेवल वोकैबुलरीज वर्ड्स हैं। अब किसका क्या मतलब होता है समझो। देखो वोकैब करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? वोकैब करने का सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज को उठाओ, पीवाईक्यूज से अपने सिलेबस का बेस बनाओ। कहां से क्वेश्चन आ रहा है आपको पता होगा, अल्ट्रुइस्ट एक वर्ड है भाई, हमको लगता है जब से एसएससी है ना तब से पूछ रहा है कि नहीं, तो वो रिपीटेड होता है। सबसे पहले पीवाईक्यूज को निपटा दो। पीवाईक्यूज आपने निपटा दिए, उस अब पीवाईक्यूज निपटाना कैसे कि मतलब जैसे सब्सटेंशियल है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे सब्सटेंशियल एक वर्ड है, तो अब सब्सटेंशियल का मतलब ये रख लिए, ऐसे नहीं करना है भाई, है ना। या फिर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, फलाने टीचर्स भी करा देते हैं, इसके साथ इसके ऑप्शन आए, नहीं, उसको कॉन्टेक्स्ट में समझो। अभी जैसे हम लोग इसको समझ रहे हैं सब्सटेंशियली, ने क्या बताया मैंने आपको, काफी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा तक, एक लार्ज अमाउंट तक। तो अब जो ये वर्ड है ना, अब आप इसको अगर सही तरीके से ड्रामेटिकली अगर नहीं समझोगे, कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझोगे, मतलब इसका यूज कैसे हो रहा है, तो फिर आप वोकैबुलरी नहीं आएगी, फिर भूल जाओगे एग्जाम के बाद, फिर रटना पड़ेगा, है ना। फिर वन शॉट देखने लगोगे किसी किसी का भी विषय उठा करके। ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, ठीक है। सब्सटेंशियली मतलब आपने कोई मूवी भी देखी होगी ना, उसमें कहते हैं ना, अरे नहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या सब्सटेंशियल एविडेंस है, नहीं हो पाएगा। काफी हद तक कोई भी चीज सही है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। अपेरेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्लियरली विजिबल, एकदम स्पष्ट। सस्टेन्ड मतलब कंसिस्टेंट, निरंतर कोई भी चीज, या रेगुलर। चलो थोड़ा लाइट कट गई थी, समस्या हो गई थी, कल भी हो गया था, आज भी हो रही है। लाइट की कंडीशन थोड़ा बाबा धाम में खराब है, बट कोई नहीं। कहां तक कर चुके थे, अपेरेंट। अपेरेंट के बाद क्या हुआ ना, क्लियरली, इसका मतलब क्या होता है, कोई विजिबल, कोई भी चीज प्रकट हो जाना, मतलब एकदम स्पष्ट, क्लियरली। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज निरंतर, कंसिस्टेंटली क्या करना, चलते रहना। यील्ड्स मतलब कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, क्या करना, प्रोड्यूस। जैसा एक सीड्स की आपने नाम सुनी होगी, HIV सीड्स, इसको क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटीज। आप इसको पढ़ते होगे किसमें, जीके जीएस में, ठीक। अब रिक्रिएशनल, किसी भी चीज को एकदम मनोरंजक ढंग से या फिर फन के लिए, जैसे एक्सरसाइज है, वो फन के लिए तो हो नहीं रहा है ना, बस इसी चीज को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, अपनी समझ बनाई है, और अब हम लोग उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। बात समझ में आई? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। कल भी आपने देखा होगा कि आपको एक चीज समझ में आई होगी, किस बारे में बात हो रही है, प्राइमरी पर्पस। किसी भी चीज का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब उसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर देखो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का पूरा प्राइमरी पर्पस क्या है, टू क्रिटिसाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऐसा है क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है। टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, देखते हैं। टू डिस्कस ओबेसिटी ओनली, टू कंपेयर डिफरेंट स्पोर्ट्स, हमारा ऑप्शन क्या है, बी, ठीक। टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस ही, उसका सिग्निफिकेंट रोल पढ़ा है,
हमारे ह्यूमन लाइफ में। ठीक, देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द बेनिफिट ऑफ ए एक्सरसाइज, क्या नहीं था, इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन था ही, बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ये भी था, रिड्यूस स्ट्रेस, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज पूछा ना, हाँ ये भी था, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी ये तो नहीं था, और ये नहीं था, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, द वर्ड सेडेंटरी मीन्स, सेडेंटरी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज निष्क्रिय एकदम ना के बराबर होना, तो एक्टिव एनर्जेटिक नहीं, फिजिकली इनएक्टिव यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो अब ये बेसिक लेवल थी, अगर आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट कर देना, अगर आप लोग बोलोगे तो लेवल बढ़ा दिया जाएगा कल से कि सर ये तो अब डुएबल हो रहा है, अब तो ये सब हम लोग कर ही पा रहे हैं, तो कल से लेवल बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज फिटनेस रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए भैया, ओकेजनल एफर्ट कंसिस्टेंट एंड डेडिकेशन यही चाहिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तुम्हारी जो जॉब है उसको भी अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन चाहिए, ये हाईली रिक्वायर्ड है। देखो अब इसको समझते हैं, द टोन ऑफ द पैसेज, टोन मतलब कल ही बताए थे लहजा, है ना, टोन मतलब क्या होता है, लहजा, किसी भी चीज को बोलने का लहजा। तो द टोन ऑफ द पैसेज ह्यूमरस हंसने वाला है नहीं, इंफॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव देख लेते हैं, क्रिटिकल नहीं है, इमोशनल भी नहीं है, इंफॉर्मेटिव एक तो ज्ञान देने वाला है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानकारी भी देता है, और पर्सुएसिव प्रेरक भी है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेरक भी है ये, और हमें इसका क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को हमें डेली लाइफ में अपने इंक्लूड करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बेनिफिट उससे मिलेगा। अब देखो, चूज द सिनोनिम ऑफ इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्य, कोई भी चीज क्या है, अनिवार्य, जैसे वो बोलते थे ना कृष्णा जी, है ना, धर्म स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। देखो तो इसका मतलब ऑप्शनल नहीं है, अननेसेसरी ऐसा तो नहीं है, टेम्पररी ये भी नहीं है, एसेंशियल बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब एसेंशियल पिछले क्लास में भी हमने पढ़ रखा है, देख रहे हो कैसे रिपीट हो रही है चीजें। देखो चूज द एंटोनिम ऑफ अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट, कोई भी चीज क्या, प्रकट, एकदम स्पष्ट, विजिबल एंटोनिम पूछा भैया, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ऑब्वियस, हिडन छुपा हुआ, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, क्योंकि उल्टा पूछ सकता है। कल मैंने बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिलेगी, या फिर आप सर्च करना 90 डेज रीडिंग फ्लुएंसी, कोई नहीं करा रहा आज तक इंडिया में, कोई कराया ही नहीं इसको, 90 डेज मतलब फ्लुएंसी सीरीज आप जैसे ही सर्च करोगे, इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन भी, या कुछ भी करोगे बायतुल सर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझते हैं, व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या रिजल्ट दे सकता है सेडेंटरी मतलब निष्क्रिय लाइफस्टाइल, मतलब ऐसा सेडेंटरी वाला जो है, एक जो निष्क्रिय वाला जो लाइफस्टाइल है वो के व्हाट कैन रिजल्ट क्या रिजल्ट दे सकता है, इंक्रीज इंड्योरेंस, सेडेंटरी निष्क्रिय करने से इंड्योरेंस कैसे बढ़ेगा भाई, बेटर मोबिलिटी नहीं मिलेगा, ओबेसिटी एंड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, देख रहे हो उल्टा सवाल पूछ रहा है, मजाक उड़ा रहा है हमारा, है ना, निष्क्रिय जीवन शैली हमें क्या दे सकता है, तो ओबेसिटी मोटापा दे सकता है, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर हेल्थ चैलेंजेस ये हमें मिल सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको समझते हैं, वाई डू एक्सपर्ट्स एडवोकेट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करने को क्यों कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके वो क्यों आपको सलाह देते हैं कि भैया एक्सरसाइज वगैरह किया करो, इट रिड्यूसेस वर्किंग आवर्स, है ऐसा कुछ होता है क्या, इट इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ है इसको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, इसलिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि भैया एक्सरसाइज करिए तभी आप स्वस्थ रहेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पूरे पैसेज का समराइज कर देता है, एक्सरसाइज इज ओनली यूजफुल फॉर एथलीट, ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा है इसको, टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल नहीं, वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ये हो सकता था लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है, एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स टू फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे शारीरिक विकास में, मेंटल विकास में, मेंटल डेवलपमेंट में, और हमारे व्यक्तित्व वाले डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्प पहुंचाता है।
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारा टॉपिक 8 है वो है स्टूडेंट। कल हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे होंगे, इस टॉपिक पे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इससे क्या सीख रहे हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताओ। तुम्हें ग्रामर में, वोकैब में, किसी भी चीज़ में अगर कोई समस्या, इंग्लिश से रिलेटेड बेसिकली तुम्हें कोई भी समस्या, नीचे कमेंट करके जाओ, तुम्हें अगले वीडियो में उसका निवारण जरूर मिलेगा। ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।